चीज जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है, जो अल्लाह ने आपके लिए तय कर दिया है, उससे राजी हो जाइए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ा फॉर्मूला, जो अल्लाह ने आपको दिया है उससे राजी हो जाइए। यह सोचिए कि जो मेरे माँ बाप हैं, जिसको अल्लाह ने मेरे लिए चुना है, वो सबसे बेहतरीन माँ बाप हैं। जो घर वाली मेरी है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अल्लाह ने उसे मेरे लिए चुना है। जो औलाद अल्लाह ने मुझे दिए हैं वो सबसे बेहतरीन औलाद है। ये सारी चीजें सोचिए। जो अल्लाह ने मुझे नौकरी पे लगाया है, जो काम मैं करता हूं वो सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि वो काम अल्लाह ने मुझे दिया है। इन चीजों पे अगर आप अमल करेंगे, आप देखिए आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होता है कि नहीं पैदा होता हैं तो मरदूद हो जाते हैं, और उस पर अमल करने वाला इंसान दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है, आखिरत में भी खसारा उठाने वाला होता है। तो जिंदगी में सुकून पैदा करने वाली तीसरी चीज, गुस्से पर काबू रखना, गुस्से को पी जाना, यह सबसे बड़ी चीज है। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। पिछले जुमअतुल मुबारक के दर्स में जिंदगी में सुकून पाने के असबाब, इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इंशाअल्लाह आज भी इसी मौजू पर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। इस मौजू पर खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से सूरह ताहा की आयत नंबर 24 से 26 तक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला करीम मेरे दिल में हक पैदा फरमाए, जबान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए, और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला हर शख्स किसी न किसी मुसीबत, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला और गिरफ्तार जरूर है। किसी को सेहत का मसला है, कोई मालो दौलत के एतबार से परेशान है, कोई ओहदे और मनसब की फिक्र में है, और कोई अपनी इज्जत और आबरू को बचाने की फिक्र में परेशान है। गरीब अपनी झोपड़ी में परेशान है, अमीर आलीशान बंगले में परेशान है। कोई काम ना होने की वजह से परेशान है, तो कोई काम की कसरत की वजह से परेशान है। अलगरज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला हर शख्स किसी ना किसी फिक्र, किसी ना किसी मुसीबत, किसी ना किसी परेशानी में गिरफ्तार जरूर है। कोई कुछ ना होने की वजह से परेशान है, कोई सब कुछ होने के बावजूद परेशान है। और हर इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला उस परेशानी से बचने की फिक्र कर रहा है और उस परेशानी से नजात चाहता है। तो अब समझने की बात यह है कि उन परेशानियों से नजात कैसे मिलेगी। और हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक दुनिया में सुकून पाने के असबाब ढूंढ रहा है और फॉर्मूलों को बना रहा है। वो सोच रहा है अगर मैं ऐसा करूंगा तो जिंदगी में मुझे सुकून मिल जाएगा। अपने जहन से फॉर्मूलों को बना रहा है। किसी ने सोचा कि शायद मुझे वो ओहदा, वो मनसब, वो इख्तिदार मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। मगर जैसे ही उसे वो ओहदा मिला, वो मनसब मिला, तो उस मनसब की जिम्मेदारियां और उस मनसब के खो जाने का डर उसे ऐसा परेशान करने लगा कि पहले से ज्यादा उसकी जिंदगी, क्या कहते हैं, सुकून से खाली हो गई। किसी ने सोचा शायद मालो दौलत की कसरत, बिजनेस और कारोबार की ज्यादती मेरी जिंदगी में सुकून पैदा कर सकती है। मगर मालो दौलत की ना कसरत उसकी जिंदगी में सुकून ला सकी, ना कारोबार की ज्यादती उसकी जिंदगी में सुकून पैदा कर सकी। फिर किसी ने सोचा कि चलो मैं अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा पढ़ा लेता हूं, आला से आला तालीम याफ्ता बना देता हूं, तो शायद मेरी जिंदगी सुकून और आराम से कटेगी। मगर हुआ क्या, जैसे ही उसकी औलाद आला तालीम याफ्ता बनी तो हुआ यह कि वो दीन के तकाजों को भी भूल गई उसकी औलाद, और माँ बाप के हुकूक और उनके आराम को भी फरामोश कर गई। ना सनम ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब समझने की बात यह है कि आखिर जिंदगी में सुकून कैसे पैदा होगा, हमारी जिंदगियों से इस बेसुकूनी का इलाज कैसे होगा, हम अपनी जिंदगियों में सुकून को कैसे ला सकते हैं। तो पिछले दर्स में मैंने अर्ज किया था, सबसे पहली चीज
जो जिंदगियों में सुकून को पैदा करती है वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की का शुक्र। आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले बन जाइए, अल्लाह आपकी जिंदगियों में सुकून पैदा कर देगा। तो इससे पता यह चलता है कि शुक्रगुजारी जिंदगी में सुकून पैदा करती है और नाशुक्री जिंदगी को बेसुकून कर देती है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो जिंदगियों में सुकून पैदा करती है, राहत का सामान पैदा करती है, इत्मीनान ने कल्ब की दौलत जिससे नसीब होती है, पहली चीज तो क्या है? शुक्र। दूसरी चीज है बंदा उन चीजों को करना छोड़ दे जिन चीजों को करने से अल्लाह ने मना कर दिया है। गुनाहों की कसरत सबसे ज्यादा जिंदगियों में बेसुकूनी को पैदा करती है। जितने ज्यादा हमारी जिंदगियों में गुनाह बढ़ते चले जाएंगे, हमारी जिंदगी से सुकून उतना ही दूर होता चला जाएगा। अगर हम और आप अपनी जिंदगियों में सुकून लाना चाहते हैं, करार पैदा करना चाहते हैं, तसल्ली पैदा करना चाहते हैं, तो गुनाहों को करना छोड़ दें, खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगियों में सुकून पैदा कर देगा। अब जरा सुनिए अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह के बारे में क्या फरमाता है और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है कि जिंदगी तंग हो जाएगी। तवज्जो से सुने, अल्लाह फरमाता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका। अल्लाह फरमा रहा है जो बंदा मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा, जो बंदा मेरे हुक्म से अपने चेहरे को फेरेगा, क्या होगा? फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, हम उसकी जिंदगी को तंग करके रख देंगे। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि हम अपने नाफरमानी करने वालों की जिंदगी को तंग करके रख देंगे, उसकी जिंदगी के सुकून को खत्म करके रख देंगे। ये अल्लाह फरमा रहा है। अब जरा दिल पे हाथ रख करके बताइए, जब अल्लाह फैसला कर रहा है मेरी नाफरमानी करने वालों की जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा, क्या अब किसी की दुआ, किसी बाबा की तावीज या किसी ठेकेदार की सिफारिश हमारी जिंदगियों में सुकून पैदा कर सकती है? हरगिज नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में सुकून पैदा हो तो हमें अल्लाह की नाफरमानी के कामों को छोड़ना पड़ेगा। तो अल्लाह फरमा रहा है हम अपनी नाफरमानी करने वालों की जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म कर देंगे। यह तो दुनिया का अजाब हुआ, आखिरत का अभी बाकी है। आगे अल्लाह फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। दुनिया की सजा जिंदगी का सुकून खत्म, और आखिरत की सजा अल्लाह उस बंदे को अंधा करके उठाएगा। जब बंदे को अल्लाह अंधा करके उठाएगा कयामत के दिन, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, बंदा अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, जबकि मेरी आंखें तो सही थी, मैं तो दुनिया को देखता था, मेरी आंखों का कोई मसला तो नहीं था, मुझे तो चश्मा भी नहीं लगा था, फिर भी तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? अब अल्लाह जवाब देता है क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ बंदे, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे हुक्म से अपने चेहरे को फेरा था, जिस तरह तूने मेरे हुक्म को फरामोश कर दिया था, आज मेरी रहमत ने तुझे फरामोश कर दिया है। जिस तरह तू मेरे हुक्मों को भूल गया था, आज मेरी रहमत ने तुझे भुला दिया है। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा बेसुकूनी जो पैदा होती है वो माल की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि वो गुनाहों की कसरत की वजह से होती है। जितनी ज्यादा दुनिया में और जिंदगी में गुनाहों की कसरत बढ़ती चली जाती है, बंदों का सुकून, इत्मीनान खत्म होता चला जाता है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में सुकून को पैदा करें, इत्मीनान अपनी जिंदगी में लाएं, तो अल्लाह की नाफरमानी से तौबा कीजिए और अल्लाह की फरमाबरदारी शुरू कर दीजिए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारी जिंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून पैदा कर देगा। तो जिंदगी में सुकून पैदा करने का पहला फॉर्मूला, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो अल्लाह ने दिया है सबसे बेहतर दिया है, सुकून पैदा हो जाएगा। दूसरी चीज, अल्लाह की के फरमाबरदार बन जाइए, अल्लाह जिंदगी में सुकून पैदा कर देगा। और तीसरी चीज जो जिंदगियों में सुकून पैदा करती है, बंदा अपने गुस्से पर काबू रखे, अपने गुस्से पर काबू पाले, जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। ज्यादातर जिंदगी में जो बेसुकूनी पैदा होती है वो अपने गुस्से पर काबू न रखने की वजह से होती है। इंसान गुस्से में आकर बड़े बड़े फैसले कर लेता है, और ज्यादातर देखा गया है, आप में से हर शख्स मेरी इस बात पर एग्री करेगा, ज्यादातर इंसान जो गलत फैसले लेता है
या तो वो शहवत में आकर लेता है या फिर गजब में, गुस्से में आकर लेता है। तो गुस्सा इंसान की जिंदगी से, उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म कर देता है। गुस्सा गुस्सा अब जरा देखें, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना प्यारा फरमान है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये चाहता है कि उसके उम्र में और उसके रिस्क में बरकत हो जाए, यही दो चीजें तो हम चाहते हैं, एक हमारी उम्र में बरकत हो जाए, हम सेहत और तंदुरुस्त रहें, दूसरा हमारे रिस्क में बरकत हो जाए। सेहत और जिंदगी इतनी जरूरी है कि अगर कोई करोड़ोंपति अरबोंपति शख्स हो और उसे पता चल जाए कि मुझे फलां बीमारी हो गई है और डॉक्टर कह दे कि आप चंद महीनों के मेहमान हैं, उसे जिंदगी में सुकून रह जाएगा? करोड़ों की गाड़ी उसे रात में सोने के लिए इत्मीनान देगी? एयर कंडीशन बंगला उसे आराम पहुंचाएगा? क्यों? जब जिंदगी ही नहीं बची है तो वो आराम, एयर कंडीशन बंगला, एयर कंडीशन कार और दुनिया की लाइफ स्टाइल लेकर क्या करेगा? तो सबसे पहले जिंदगी में सुकून पैदा होता है जिंदगी में बरकत की वजह से। और जिंदगी में बरकत तो बहुत है, इंसान सेहत तो तंदुरुस्त है मगर खाने के लिए पैसा ही नहीं है, तब उसकी जिंदगी में सुकून रहेगा? नहीं, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। एक जिंदगी में बरकत हो, दूसरा रिस्क में बरकत हो। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, जिंदगी में सुकून पैदा हो जाता है। अब सुनिए आका क्या प्यारी बात फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, जो बंदा ये चाहता है मेरी उम्र में बरकत हो जाए, मेरी रिस्क में बरकत हो जाए, जो बंदा ये चाहता है उसे चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आए, अल्लाह उसकी उम्र में भी, उसके रिस्क में भी बरकत पैदा कर देगा, बरकत पैदा कर देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गुस्सा इंसान की जिंदगी से सुकून को खत्म कर देता है, सुकून को गारत कर देता है गुस्सा। आप जरा देखें, आका की खिदमत में एक शख्स आया और आकर उसने अर्ज किया, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए ताकि मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आका ने फरमाया कि किसी पर गुस्सा ना करना। उन्होंने फिर अर्ज किया, औसनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए ताकि मेरी दुनिया बेहतर हो सके, आखिरत भी बेहतर हो सके। हुजूर ने फरमाया, ला तग़ज़ब, किसी पर गुस्सा ना होना, किसी पर गुस्से का काम ना करना। आप जरा देखें, आम तौर पर यह देखा जाता है कि एक इंसान गुस्से में आया और उठाकर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, गुस्सा खत्म हो गया, 3 तलाक वाक़ई हो गई। अब क्या होता है? होता यह है खुद उसकी जिंदगी, उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी, उसके बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वजह क्या बनी? तकाजा क्या बना? सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर का गुस्सा उसने पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, जिंदगी के पूरे सुकून को खत्म करके रख दिया। तो तीसरी चीज जो जिंदगी में सुकून पैदा करती है वो है गुस्से को काबू में रखना। और याद रखिए, जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट जो है वो गुस्सा है। जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट गुस्सा है। मगर यह भी याद रखिए, जब बंदा उस घूंट को पी लेता है तो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल जाता है। थोड़ी देर गुस्सा आया और गुस्सा खत्म हो गया। अब जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर 2 फितरतें रखी हैं, उसके अंदर 2 क्वालिटी वदियत कर दी है अल्लाह ने 2। एक है शहवत और दूसरी है गजब और गुस्सा। और ये दोनों चीजें रखने वाला खुद अल्लाह है, उसने इंसान के अंदर रखी है। क्या? एक है शहवत, दूसरा है गजब। शहवत अल्लाह ने इसलिए रखी है ताकि बंदा अच्छी और पाकीज़ा चीजों को हासिल कर सके, अच्छी चीजों को ले सके, उसकी तरफ आगे बढ़ सके, इसलिए अल्लाह ने शहवत रखी है। अब बताइए, अगर आपके अंदर तलब ही नहीं होगी तो आप कोई भी अच्छा काम करेंगे? पत्थर की तरह पड़े रहेंगे। कोई भी नजर आए, कोई कारोबार आपके सामने आए, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, कोई भी दीन का काम आपके सामने आए, आपके दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तलब ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर शहवत इसलिए रखी है ताकि वो हर अच्छी चीज को हासिल करे, और गजब इसलिए रखा है, गुस्से का मादा इसलिए रखा है ताकि हर बुरी और नुकसानदेह चीज को इंसान दूर कर सके, उससे बच सके, इसलिए अल्लाह ने गुस्सा रखा है। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। शहवत भी अच्छी चीज है, गजब भी अच्छी चीज है, मगर ये दोनों तब अच्छे हैं जब ये शरीयत के दायरे में रहकर इस्तेमाल हो। जैसे ही ये दोनों चीजें शरीयत के हद से बाहर निकल जाते हैं तो मरदूद हो जाते हैं, और उस पर अमल करने वाला इंसान दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है, आखिरत में भी खसारा उठाने वाला होता है। तो जिंदगी में सुकून पैदा करने वाली तीसरी चीज गुस्से पर काबू रखना, गुस्से को पी जाना, यह सबसे बड़ी चीज है। चौथी चीज मियाना रवि इख्तियार करना। जितनी आपकी हैसियत है उतना ही आप पैर फैलाएं,
उतने ही काम आप करें, इससे आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होगा। अक्सर देखा गया है जिंदगी बेसुकून तब बनती है जब इंसान अपनी हैसियत से बड़ी चीज पे हाथ डालता है। इसे देखा, उसे भी पसंद कर लिया, उसे भी हासिल करने की कोशिश की, ये जगह पसंद आई उसमें भी हाथ डाल दिया, ये गाड़ी पसंद आई उसमें भी हाथ डाल दिया, ये काम करना है उसमें भी हाथ डाल दिया। फिर होता क्या है, तनख्वाह कम पड़ जाती है, किस्तें भर भर के थक जाता है, फिर जिंदगी से सुकून खत्म हो जाता है, सुसाइड करने की तक नौबत आ जाती है। इसकी वजह क्या पड़ी कि वो एतेदाल से हट गया, दरमियानी रवि से हट गया। और सुनिए आका फरमाते हैं खैरुल उमूर औसतुहा, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मतियों सबसे बेहतरीन काम दरमियानी काम है। और दीन भी इस चीज को पसंद फरमाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, बहुत हल्के से कर रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, धीरे से कर रहे हैं। उन्हीं के बगल में फारूक आजम तिलावत कर रहे हैं तो बहुत जोर से तिलावत कर रहे हैं। हुजूर ने देखा तो सिद्दीक़ अकबर के करीब गए, पूछा अबू बकर तुम बहुत धीरे से तिलावत कर रहे हो, क्या वजह है, इतना स्लो, इतने आहिस्ता तुम तिलावत कर रहे हो? तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनिए, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर जिसको कुरान सुनाना है वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों में पैदा होने वाली बातों को भी सुन लेता है, जोर से पढ़ने की क्या जरूरत है? हुजूर फरमाते हैं अच्छा है। फिर फारूक आजम के पास जाते हैं, फरमाते हैं उमर बहुत जोर से कुरान पढ़ते हो, क्या बात है? कहा हुजूर जोर से इसलिए पढ़ता हूं ताकि जो बेखबर है वो बाखबर हो जाए, जो गाफिल हैं उन्हें अल्लाह की याद आ जाए और शैतान दूर हो जाए, इसलिए जोर से पढ़ता हूं। तो हुजूर ने दोनों की इस्लाह करते हुए फरमाया अबू बकर तुम थोड़ा जोर से पढ़ा करो, उमर तुम थोड़ा आहिस्ता पढ़ा करो, बैलेंस को बराबर रखो। तो देखा आपने किस तरह इस्लाम बैलेंस का सबक देता है। और अगर हम और आप जिंदगी में सुकून पैदा करना चाहते हैं, और बड़ों की कहावत भी है जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए। जब भी इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक काम करता चला जाता है उसकी इज्जत भी कभी नहीं घटती और वो बेसुकूनी का शिकार भी कभी नहीं बनता। इंसान बेसुकूनी का शिकार तभी बनता है जब वो हिर्स का शिकार हो जाता है, हिर्स का जानवर उस पर हमला कर देता है, तब इंसान की जिंदगी में बेसुकूनी आती है। तो कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। पहली चीज अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह की फरमाबरदारी, जो अल्लाह ने कहा है उसे करने वाले बन जाएं, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। तीसरी चीज अपने गुस्से को काबू में रखें, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। चौथी चीज मियाना रवि इख्तियार करें, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक काम करें, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। पांचवी चीज, जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है, जो अल्लाह ने आपके लिए तय कर दिया है, उससे राजी हो जाइए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ा फॉर्मूला, जो अल्लाह ने आपको दिया है उससे राजी हो जाइए। यह सोचिए कि जो मेरे माँ बाप हैं, जिसको अल्लाह ने मेरे लिए चुना है, वो सबसे बेहतरीन माँ बाप हैं। जो घर वाली मेरी है वो सबसे बेहतरीन है क्योंकि अल्लाह ने उसे मेरे लिए चुना है। जो औलाद अल्लाह ने मुझे दिए हैं वो सबसे बेहतरीन औलाद है। ये सारी चीजें सोचिए। जो अल्लाह ने मुझे नौकरी पे लगाया है, जो काम मैं करता हूं वो सबसे बेहतरीन काम है क्योंकि वो काम अल्लाह ने मुझे दिया है। इन चीजों पे अगर आप अमल करेंगे, आप देखिए आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होता है कि नहीं पैदा होता। इंसान बेसुकूनी का शिकार क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होता। माँ बाप से नाराज, बीवी से नाराज, बच्चों से नाराज, खुद जो काम उसे रोजी दे रहा है उस काम से नाराज। तो कहां से जिंदगी में सुकून पैदा होगा? कहां से जिंदगी में राहत पैदा होगी? सुनिए मौलाए कायनात का लफ्ज, उनकी नसीहत दिलों को जिंदा करने के लिए काफी है और दिलों में सुकून पैदा करने के लिए काफी है। मौला अली फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के दिए हुए थोड़े पे राजी होता है, अल्लाह उसके थोड़े अमल पे राजी हो जाएगा। और किसी बुजुर्ग से मुरीद ने पूछा, हुजूर अल्लाह कब राजी होता है? क्या पूछा? अल्लाह कब राजी होता है? कैसे पता चलेगा कि अल्लाह राजी है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, जब खुद बंदा अल्लाह से राजी होता है तो अल्लाह बंदे से राजी होता है। अल्लाह का बंदे से राजी होना बड़ी चीज नहीं है। कुछ तकल्लुफ नहीं था इश्क में, एक आंसू गिरा और बंदगी हो गई। वो आपके रात भर खड़े रहने का मोहताज नहीं है। खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा की नीयत से एक कतरा भी गिरता है, अल्लाह बंदगी में तुम्हारा नाम लिख देता है। अल्लाह बंदे से बड़ी जल्दी राजी होता है। यह बंदा ही नाशुक्रा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, उसका शुक्र अदा करने की बजाय जो एक चीज अल्लाह ने नहीं दी है उसके लिए सारा रोना रोकर अपने सुकून को गारब कर देता है अपने हाथ से।
इंसान अपने हाथ से एक चीज के नहीं होने पर सारी दी हुई नेमतों को ठुकरा देता है और नाशुक्री इख्तियार करता है। गुलिस्तान में एक बड़ा प्यारा वाकया लिखा है जिससे बड़ा ईमान ताजा होता है। एक बादशाह था, वो जब भी सैर को जाता था तो अपने एक बचपन के दोस्त, जिसे चट्टी दोस्त कहते हैं, वो गरीब सा था, देहाती खेड़े का लड़का, उसे हमेशा सफर में अपने साथ रखता ताकि वो ऐसी बातें करता बचपन की तो सफर आसानी से कट जाता, इंटरटेनमेंट होता। इसलिए जब भी सफर पे जाना होता तो वो अपने खेड़े के दोस्त को अपने साथ बुला लेता, बादशाह होकर अपने दोस्त को बुला लेता। एक दिन उसके दिल ने चाहा कि मैं शिकार पे जाऊं, बादशाह का दिल चाहा तो उसने अपने दोस्त को बुलवाया, कहा तुम रात आज यहीं रुको, कल हम सुबह ही सुबह शिकार पर जाएंगे। वो राजी हो गया, रुक गया। जब सुबह शिकार पे जाने की तैयारी शुरू हुई तो बादशाह जाकर बुग्गी में बैठा, वो जो छकड़ा होता था पहले घोड़ा गाड़ी, उसके अंदर बैठा और जो उसका दोस्त था देहाती, वो सारा सामान लेकर शिकार का, नेजा, तलवार और क्या कहते हैं भाला, सब कुछ लेकर अंदर उसने रखा। हाथ में भाला था, भाला जानते हैं बड़ा नोकीला होता है सामने से शिकार को मारने के लिए, वो लिया था। उसने अंदर चढ़ने के लिए उसे उस बुग्गी गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर या घोड़ा गाड़ी पर उसने अंदर ऐसे रखा और वजन देकर चढ़ा। उसने देखा ही नहीं वो जो नेजा था बादशाह के पैर पे आ गया और इतना तेज था वो, जब उसने रखकर दबाया ऐसे चढ़ने के लिए, उसका अंगूठा कट गया वहां से, बादशाह का अंगूठा। बादशाह को बड़ी तकलीफ हुई, रोने लगा, चीखने लगा और बादशाह ने उसको पकड़ लिया और बुरा भला गाली गलौज करने लगा बादशाह अपने दोस्त को। दोस्त की यह आदत थी, जब भी उसकी जिंदगी में कोई बड़ा काम होता, अच्छा हो या बजाहिर बुरा हो, उसके मुंह से निकलता शायद इसमें मेरे लिए कोई भलाई होगी। उसके मुंह से क्या निकलता? शायद इसमें कोई बेहतरीन होगी। तो वही लफ्ज उसके मुंह से निकल गया, बादशाह साहब जरूर इसमें कोई बेहतरी होगी। इधर उसका अंगूठा कटा है, इधर दोस्त नसीहत कर रहा है शायद बेहतरी होगी। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और गुस्सा आ गया, अपनी दोस्ती से उसको खारिज कर दिया और दोस्तों को, अपने फौज को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। कहा 100 जूते से लगाना। बादशाह का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि आज वो कट गया है। भाई आज की तरह तो सर्जरी होती नहीं थी कि जोड़ दिया जाए, अब कट गया तो कट गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, ये अफसोस करने की बजाय कहता है कि जो भी है बेहतरी होगी शायद, तो इसे जेल में डालो और 100 जूते लगाओ। खैर उसको जेल में डाल दिया गया। एक अरसे के बाद वो अंगूठे का जख्म सही हुआ। फिर यह हुआ कि बादशाह की फौज ने दूर दराज एक इलाके पे हमला कर दिया, वहां उस इलाके को फतह कर लिया। बादशाह को खत पहुंचा कि हमने इलाका फतह कर लिया है, अब आप मिलने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए आ जाइए। अब बादशाह जो है जाने के लिए चंद सिपाहियों को लेकर वापिस सफर पे निकला। सफर बड़ा दूर का था, अनजाना सफर था, रास्ते से वाकिफ लोग नहीं थे, तो रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए, अब साथ में पानी भी नहीं, खाने का सामान भी नहीं, बड़ी परेशानी हुई। तो जो सिपाही थे वो खाना ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले गए। तो जब लोग चले गए, बादशाह अकेला हो गया, तो उस जगह पर आदिवासी लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे। वो आए, उन्होंने देखा कि एक बेहतरीन शख्स मिल गया, उसको पकड़ लिया। वो कहता रहा जी मैं सुल्तान हूं, मैं बादशाह हूं। वो कहा मानेगी, लेकर अपने इलाके में चले गए, अपनी बस्ती में चले गए, वहां कैद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस बस्ती का जो है सालाना जलसा होता था, सालाना त्योहार और यात्रा होता था। वहां वो अपने माबूद को, जिसकी वो पूजा करते थे, बलि दिया करते थे। तो बलि देने के लिए उन्होंने ये सोचा कि हर बार को चीटी उठाते हैं, पुरा डालते हैं, जिसका नाम आता है उसकी बलि चढ़ाते हैं। आज एक बेहतरीन चलने फिरने वाला, बोलने वाला बकरा मिल गया है दोपहर का, तो अपने लोगों को काटने से क्या फायदा, चलो इसी को काटते हैं। हम सब तो काले काले हैं, ये बड़ा गोरा है, तो हमारी बलि कबूल भी हो जाएगी अपने माता के सामने। लिहाजा उसको दूध से नहलाया, वो रोता रहा, चीखता रहा, कोई सुनने वाला नहीं। अब जब पूरा तैयार कर लिया बलि देने के लिए, उसे अपने सबसे बड़े पंडित के पास ले गए। पंडित ने उसका जायजा लिया। जैसे ही नजर पंडित की अंगूठे पे पड़ी, अंगूठा कटा हुआ था। जैसे हमारे यहां बकरा अगर ऐब वाला हो तो उसकी कुर्बानी नहीं चलती, वैसे ही ये बकरा भी जो है ऐब वाला था, अब नहीं चलेगी। तो पंडित ने कहा कि इसकी तो जी बलि नहीं चलेगी क्योंकि ये ऐब वाला है, अब इसको पकड़ के कोई फायदा नहीं, इसको छोड़ो। छोड़ा, न कपड़ा देखा न ताज देखा, जो हालत में था अपने दरबार की तरफ भागा, अपनी हुकूमत की तरफ भागा। दरबार पहुंचा, सांस लिया और अपने उस दोस्त को बुलाया, रोने लगा, माफी मांगने लगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे सजा दिया। क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ, मेरी बलि देने वाले थे, बस उनकी नजर इस अंगूठे पे पड़ी। कहा यह ऐब वाला है, अब इसकी बलि नहीं होगी। अगर तेरा उस दिन वो भाला मेरे अंगूठे पे ना लगता तो आज मेरी गर्दन ना बचती,
कल अगर अंगूठा ना कटता तो आज गर्दन ना बचती, तेरी वजह से आज मेरी जान बच गई, फिर भी मैंने तुझे इतनी बड़ी सजा दी। उसने कहा इसमें भी अल्लाह का खैर है कि तूने मुझे जेल में डाला, अगर तू जेल में ना डालता तो आज के इस सफर पर मुझे भी साथ में लेकर चलता, तेरा तू तो बच जाता क्योंकि तेरा अंगूठा कटा था, मैं तो सलामत था, मेरी गली चढ़ जाती। तो आपने देखा किस तरह सुकून इंसान, किस तरह अल्लाह की रजा पे राजी रहना कि जो अल्लाह ने किया है मेरे लिए बेहतर किया है, यह सोच इंसान की जिंदगी में सुकून पैदा कर देती है। पांचों चीजों को दोबारा सुन ले। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा कीजिए। दूसरी चीज, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो करने का हुक्म दिया है और गुनाहों से बचने की ताकीद की है, अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होगा। तीसरी चीज, अपने गुस्से पर काबू रखिए, अपने गुस्से को पी जाइए, जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। और चौथी चीज, मियाना रवि, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होगा। और पांचवी चीज, जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर राजी हो जाइए, अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी जिंदगी में सुकून पैदा हो सके। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैह।